नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी हाल ही में बेंगलुरु में अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की एक बैठक संपन्न की। 3 दिवसीय इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई निर्णय लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक वर्ष 2 बार अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करता है, जिसमें देश भर के उसके विभाग स्तर से लेकर के प्रांत स्तर तक के प्रचारक और कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये तय करता है कि हमें साल भर क्या करना है या अगले 6 महीने क्या करने हैं। और साथ में विभिन्न क्षेत्रों में जो संघ के अन्य संगठन भी हैं, जैसे कि विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारत विकास परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे संगठनों में जो इनके प्रचारक हैं वह भी इस प्रतिनिधि सभा में बुलाए जाते हैं और वे अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं कि हमने क्या क्या समाज के लिए किया, देश के हित में कौन से काम किए। इन सारे विषयों पर चर्चा होती है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विद्वान प्रचारक हैं वो ये तय करते हैं कि हमें और किन विषयों पर काम करना है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैसे तो व्यक्ति निर्माण की बात करता है कि हम लोगों में व्यक्ति निर्माण करते हैं, व्यक्ति को एक तरह से पूरी तरह से राष्ट्र का कर्तव्य बोध कराना भी उनका दूसरा दायित्व है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो परिवार बिखर रहे हैं इस पर हम काम करते हैं और स्व का भाव है वो प्रत्येक नागरिक में हो, इस प्रकार की चर्चा होती है। हम आपको बताते चले कि अभी प्रतिनिधि सभा में क्या क्या प्रस्ताव आए, कैसे संघ काम करेगा, इन सारे विषयों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत ने लखनऊ के अंदर विश्व संवाद केंद्र जो कि जिया मऊ में स्थित है, वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम किया, यानी कि प्रेस वार्ता। और उसमें संघ ने इस प्रेस वार्ता में अपने द्वारा लिए गए जो प्रतिनिधि सभा में निर्णय हैं उन पर विस्तार से चर्चा करी। आपको बताते चले कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर अशोक दुबे जो कि अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं, इसके अलावा अवध प्रांत के सर संघचालक सरदार स्वर्ण सिंह वह भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आपको बताते चले साथ ही साथ अब पूर्वी क्षेत्र जो है, यानी कि हम संघ की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्र बना रखा है, क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष जी भी उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे। वहां पर जिस प्रकार की बातें हुई, जो बातें छन कर आई, वो आपको बताना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि वहां पर 2 मूल प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के हुए और वहीं दूसरी तरफ प्रस्ताव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में संघ 2025 विजयदशमी के बाद एक बड़ा उत्सव पूरे देश में करेगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना है, गोष्ठियां करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे और छोटे छोटे गांव में, मजरे और शहरों में, बस्तियों में वो हिंदू सम्मेलन की योजना बनाई है। इसके माध्यम से 2-3 चीजें तो समझ में आ गई। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर ये इतने बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई है, इससे एक बड़ा संदेश हिंदू समाज में जाएगा। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाओं के विस्तार को भी इस वर्ष के रूप में संकल्प ले रहा है कि हम अपनी शाखाओं का भी विस्तार करेंगे। यानी अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि कोई भी बस्ती, कोई भी मोहल्ला ऐसा ना हो जहां संघ की शाखा न लगती हो। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रतिनिधि सभा में यह संकल्प लिया है कि देश में उसके काम को हम विस्तार देंगे, यानी शाखाओं का विस्तार करेंगे और ये शाखा बस्तियों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में भी लगेंगी। संघ को ये पता है कि बहुत से लोगों में संघ का आकर्षण है, युवा खासतौर पर संघ का स्वयंसेवक बनना चाहता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि ये सबसे अच्छा समय है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाओं का बृहत स्तर पर विस्तार करेगा। लेकिन आपको बताते चले कि 2000 में जब संघ अपना अमृत वर्ष मना रहा था, उस समय भी ऐसे ही संकल्प लिए गए थे। फिलहाल धरातल पर जाकर के देखते हैं तो संघ की जितनी शाखाओं की दावा करता है संघ, उतनी शाखाएं फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल हम अभी संघ के ही आंकड़ों को मानेंगे, चूंकि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सामाजिक संगठन है। वो जो बोलता है हमें उसी को मानना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कोई डाटा नहीं है। लेकिन इतना तय है कि संघ का प्रभाव तो दिखता ही है देश में, देश की राजनीति में। और अगर बात करें तो विपक्ष तो अक्सर संघ की ही बात करता है। संघ, विपक्ष और भाजपा दोनों के लिए बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस समय
100 से अधिक संगठन है। अगर बात की जाए तो भारत में सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भी उसी का है, भारतीय जनता पार्टी। अगर भारत में बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अगर कोई है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन कोई है तो वो संघ का ही भारतीय मजदूर संघ है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के एक पॉडकास्ट में भी किया। आपको बता दें, संघ के विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, विकलांगों के क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर संघ काम ना कर रहा हो। इतिहास के क्षेत्र में इतिहास संकलन समिति, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य परिषद, ऐसे ही तमाम तरह के संघ के संगठन हैं और इन सारे संगठनों को इस प्रतिनिधि सभा में कार विस्तार का काम दिया जा रहा है। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन सारी जगह पर पहुंचना चाहता है जहां उसकी शाखा अभी भी नहीं लगी है। फिलहाल देखना है कि ये 2025 विजयदशमी के दिन शुरू होने वाले संघ के 100वें वर्ष में जब पूर्ण होने पर ये जो अभियान लिया है वो कहां तक और कितना खरा उतरता है। फिलहाल लाइव यूपी न्यूज़ 24 पे ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए। इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि संघ का ये अभियान सफल होगा या नहीं होगा, संघ कैसा संगठन है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, कैमरामैन जितेंद्र तिवारी के साथ। थैंक यू।